like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। एक साहब ने आज ही मुझसे ये सवाल किया कि हम कुर्बानी करना चाहते थे, कुर्बानी की नीयत थी, लेकिन एक आदमी है जो बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, बीमार है, तो हम अपने उस कुर्बानी के पैसे को, जिस पैसे से हम कुर्बानी करना चाहते थे, उस गरीब आदमी को उसकी बीमारी के इलाज के लिए दे सकते हैं या नहीं। तो बात इस सिलसिले में समझ ले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को अय्याम नहर में यानी कुर्बानी के दिनों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल जो है अल्लाह के नज़दीक वो इहराक़ दम यानी खून का बहाना, जानवर का कुर्बान करना है। तो जानवर का अगर कोई इंसान मालदार है तो उसको हर हाल में कुर्बानी करना वाजिब है, और वो कुर्बानी के पैसे को किसी गरीब मुहताज को सदक़ा के तौर पर नहीं दे सकता है, उसको कुर्बानी करना ही होगा। हाँ, अगर कोई इंसान गरीब है और वो सदक़े की और वो कुर्बानी की नीयत कर रहा था, और अगर वो इंसान किसी को अपनी इस कुर्बानी के नीयत से जो पैसा रखा था उस पैसे को अगर वो देना चाहे किसी मोहताज को तो वो दे सकता है, चूँकि उसके ऊपर अभी कुर्बानी वाजिब हुआ ही नहीं है। तो चूँकि उसके ऊपर पहले से भी वाजिब नहीं था और सिर्फ नीयत कर लेने से वाजिब नहीं हो जाता है, तो अगर गरीब आदमी अगर अपने रखे हुए पैसे को किसी गरीब मोहताज को देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन अगर जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अगर अपने पैसे को किसी गरीब मुहताज को सदक़े के तौर पर देकर देना चाहे और कुर्बानी नहीं करे तो यह उसके लिए जायज़ नहीं है, उसे हर हाल में कुर्बानी करना ही होगा। अच्छा, एक और अजीब चीज़ है, हमारी कौम के लिए थोड़ी अफसोस की बात है कि हम सारी चीज़ें उन पैसों से करना चाहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर वाजिब और ज़रूरी करार दिया है। कि अगर हम मिसाल के तौर से कभी जैसे शरीयत के अंदर इस्लाम में है कि किसी सയ്यद को हम सदका नहीं दे सकते हैं, अगर कोई सയ്यद को सदका दे अब जब रमज़ान का मौका आता है या ज़कात निकालने का मौका आता है, अगर कोई हमारे रिश्तेदार में या किसी जानने वाले में कोई गरीब हो और सയ്यद हो तो हम उस वक्त लोग सवाल करने लगते हैं कि सदका ज़कात का पैसा सയ്यद को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आखिर ये सारी बातें जो है वाजिबात में ही क्यों आती है? ऐसा तो नहीं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मालदार बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, तो ज़कात के अलावा भी तो उसके पास इतने पैसे हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो अपने जेब ख़ास से, अपने जेब से जो ज़कात का पैसा ना हो वो सയ്यद को दे सकता है। या इसी तरीके से मस्जिद वगैरह पे ज़ाहिर सी बात है मस्जिद में सदक़े का ज़कात का पैसा नहीं लगा सकते हैं, उस वक्त भी लोग सवाल करने लगते हैं कि इस फ़ंड का पैसा इसमें हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ज़कात का पैसा या फिर सदक़े का पैसा जहाँ नहीं देना है वहाँ के बारे में आमतौर से लोग सवाल करने लगते हैं। अगर किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी के लिए ज़ाहिर सी बात है 5,000 10,000 बहुत लगे, और 15,000 जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो आखिर हम ये क्यों हीला सोचने लगते हैं कि कुर्बानी का पैसा ही दे दे? हम ज़ाहिर से कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी करना ज़रूरी है, उसके अलावा भी तो पैसे होंगे, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो उसके अलावा भी तो उसके पास पैसे होंगे, फिर वो अपने जेब ख़ास से किसी गरीब की मदद क्यों नहीं कर देता है? और गरीब की मदद करनी चाहिए अपने जेब से, उसके जो सदका जो हमारे ऊपर वाजिब जो पैसा है उस पैसे के अलावा पैसे से हम गरीबों की मदद करें, मोहताज है, कोई बीमार है, या जिस तरीके से भी इंसान अगर मोहताज है हमारे सामने, किसी के इलाज के लिए देना हो, किसी बेटी की शादी के लिए देना हो, या किसी और चीज़ में अगर फंड में देना हो, तो हम अपने जेब से पैसा क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ये हमारे कौम के लिए, हमारे लिए थोड़ी बहुत अफसोस की बात है कि हम सारे हीले हवाले उसी चीज़ में निकालने लगते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर वाजिब किया, जो हर हाल में देना है। हम ये सोचने लगते हैं कि हम उसी चीज़ से यानी कि जो वाजिब है उसी फ़ंड से हम उस काम को भी निकाल लें और हमारा दोनों काम हो जाए। तो जो चीज़ें इंसान के ऊपर वाजिब है उसको तो हर हाल में करना होगा। तो जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी के पैसे को सदक़े के तौर पर किसी गरीब के लिए, गरीब की मदद करने के लिए, किसी बीमार के इलाज के लिए नहीं दे सकता है, बल्कि उसको कुर्बानी करना हर हाल में ज़रूरी होगा।